नमस्कार मित्रों। आज मैं बात करता हूं रोजमर्रा की होने वाली टेंशन। देखिए, यदि आप मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं तो कोई ना कोई टेंशन हमेशा आपके ऊपर बनी ही रहेगी। आप टेंशन से मुक्त नहीं हो सकते, इससे कोई मुक्त नहीं हुआ है। अगर भगवान ने भी मानव रूप में जन्म लिया है तो भी कई टाइप की टेंशन से घिरे रहे होंगे। इसीलिए रोजमर्रा की टेंशन कभी कम नहीं होती है, चाहे वो घर की हो चाहे कहीं और की हो, पर होना जरूरी है। अब अगर मैं बात करता हूं तो आज के समय में तनाव जीवन का एक हिस्सा है। सुनिएगा जरा, आजकल के समय में तनाव जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसे कैसे संभालें यही बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तनाव तो है, वो तो रहेगा ही, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप अपने आप को कितना भी सुपीरियर समझ लीजिए, परंतु आपकी जिंदगी में तनाव रहेगा ही रहेगा। पर इससे कैसे संभालें और कैसे बाहर निकले ये ज्यादा जरूरी। अब क्या होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव का होना एकदम वाकिफ है। तनाव होगा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। बोले जैसे किसी समय में किसी काम को करना, किसी को खुश रखना और किसी न किसी चीज को चाहने की चाहत होना, पाने की चाहत होना। अब क्या होता है, अगर आप ये चीज डेली डेली नहीं करेंगे तो टेंशन बढ़ेगा। इसलिए इन सभी चीजों को करना पड़ेगा, चाहे वो पाने की चाहत हो, चाहे किसी को खुश करना हो, चाहे अपना काम समय पे करना हो। बोले इनमें से कोई भी एक समीकरण बिगड़ गया ना तो टेंशन आ जाएगा अपने आप। अब अगर मैं बात करता हूं कि यही सब टेंशन धीरे धीरे हमारे शरीर का एक हिस्सा बन जाती है। अब क्या होता है, तब लगातार मनुष्य टेंशन की राह में जीता है ना, तो धीरे धीरे करके मनुष्य अपने शरीर में टेंशन को ऑब्जर्व कर लेता है कि भाई अब तो ऐसा ही चलना है। बोले परंतु यह क्या होता है कि अंदर ही अंदर हमको इतना कमजोर बना देती है जिसका कोई लिमिट नहीं। हमको अचानक किसी चीज का डर लगना, ये सब चीज टेंशन का ही सबसे बड़ा कारण है, तनाव का कारण। अब पहली चीज, अब हमको क्या सोचना चाहिए कि यार तनाव तो अब आता ही है हमेशा, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो घर हो। बशर्ते तनाव को कम करने का ऐसा क्या उपाय है जिससे हम अपना तनाव कम कर लें। देखिए, पाठ था तनाव तो आना ही है, परंतु सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि तनाव को जो जिस तनाव का उत्पन्न घर से होता है ना, उस तनाव का समीकरण जल्दी नहीं मिलता है, बहुत समस्या रहती है। कहीं बाहर वाले आने वाले तनाव का क्या होता है, समीकरण निकल जाता है। इसलिए दो घर से निकला हुआ तनाव का समीकरण नहीं, बाहर से आने वाले तनाव का समीकरण रहता है। अब पहले हमको समझना होगा कि भाई ये तनाव या ये परेशानी आ कहां से रही है। भाई जब आप समझ जाएंगे कि यहां तक ये जगह से तनाव या परेशानी आ रही है, तो आप उसको हल करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण से अपन को देखना होगा कि इसको हल कैसे कर लें, जो बिना किसी नुकसान के। जब उसमें किसी टाइप का कोई नुकसान ना हो, आराम भैया लाला चाचा दादा बोल दो ना यार, क्या फर्क पड़ता, थोड़ा तनाव कम करना है, काम खत्म। बोले ऐसे बोले से तनाव अपने आप कम हो जाएगा, परंतु जिसकी जैसी प्रवृत्ति है उसका वैसा तनाव है। बोले जब हम इसको खोज लेंगे कि भैया कि ये तनाव यहां से उत्पन्न आ रहा है, तो इसको हम सकारात्मक दृष्टिकोण से हल करने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरह से धीरे धीरे, कि आपको टेंशन ना हो, सामने वाले को भी टेंशन ना हो, काम हो जाए। बोले टेंशन का सामना करना, वह हमारे जीवन से उसको बाहर निकालना, टेंशन का सामना करना और अपने जीवन से उसको बाहर निकालना, यह मनुष्य के हाथ में होता है। मतलब यह स्वयं के हाथ में होता है, कैसे हम इससे बाहर निकल जाएं। अब उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा आपको कि कौन से प्रयास से हम इससे बाहर निकले। देखिए, रोजमर्रा में टेंशन तो आनी है, परंतु यदि आपको अपने आप से इस टेंशन से बाहर जाना है तो यह आपके हाथ में है कि सकारात्मक दृष्टिकोण से उस टेंशन का कोई ना कोई उपाय जरूर निकालें। चाहे वो घर का टेंशन हो, चाहे वो बाहर का टेंशन हो। घर का टेंशन थोड़ा खतरनाक रहता है, बाहर का टेंशन थोड़ा सा आराम रहता है, सिर्फ उसको सोचने की जरूरत है। धन्यवाद।